सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर है। तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी सेहत से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। मुझे मालूम है नौरेज, मुझे क्या पता था कि मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसी हालत में तुम्हारा काम करना मुनासिब नहीं है। मैं तुम्हारी केयर करता हूं, इसीलिए मना करता हूं। मैं जानती हूँ आप मेरी केयर करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, वरना आप इतना इंतजार ना करते और आप भी दूसरे मर्दों की तरह एक बांझ औरत को छोड़ने में देर ना करते। इसरा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं? कहिए। तुमसे झूठ नहीं कहा था कि हमारे यहाँ औलाद ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे साथ खुश था, लेकिन अब लेकिन क्या हुआ नौरेज? बहुत मुख्तलिफ फीलिंग है। मुझे लगता है इस नए रिश्ते के आगाज से हर रोज नई मोहब्बत जन्म लेगी। मुझे अब पहले से ज्यादा पुरकशिश लगने लगी हो। इस कैफियत के बाद अब तुम्हारी क्या फीलिंग है? मां बनने के एहसास ने जैसे मेरी हर ख्वाहिश को पूरा कर दिया नौरेज। सब कुछ तो मिल गया मुझे, और क्या चाहिए? इतनी खुशियों में जिंदगी जैसे खुशियों से भर गई। इसरा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा नया रूप। मैं आपकी आंखों में देख सकती हूँ कि आप मेरी कितनी केयर करने लगे। यही सच है। नौरेज, मुझे लगता था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। इसरा, मैं कभी खुदा की रहमत से मायूस नहीं था। औलाद वाकई मियां बीवी के रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। लोग कहते थे तो मुझे यकीन ही नहीं आता था। इतने इंतजार के बाद खुदा ने इतनी रहमत की है, मेरे पास तो शुक्राने के लफ्ज भी नहीं है। लफ्ज तो है, मगर हक अदा नहीं किया जा सकता। इस अब डॉक्टर की अपॉइंटमेंट में मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। क्या आप मेरे साथ क्लिनिक जाएंगे? Why not? क्या मैं नहीं देखना चाहूंगा एक नई जिंदगी को, जो हमारी मोहब्बत की निशानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा, बेटा जरा फोन तो सुनना। इन्होंने मुझे जरूर उठाना होता है। जी मैं कुछ नहीं, तुम किचन में काम करो, मैं देख लूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। इसरा मैडम से बात करनी है। कोई मसला है क्या? मैं उसकी अम्मी बोल रही हूँ, आप मुझे बता सकती हैं? नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं। दरअसल वो अपनी रिपोर्ट्स यहाँ भूल गई थी, उसी का बताना था। अच्छा अच्छा, मैं उसको बता दूंगी, वो आज किसी भी वक्त कलेक्ट कर लेगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग माय सन। अम्मी, थोड़ी देर बाद इसरा को जाके देख लीजिएगा। अगर उसकी तबीयत ठीक ना हुई तो स्कूल नहीं जाने देना, थोड़ा आराम कर ले। हाँ ठीक है बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं देख लूंगी उसको। रोज बैठकर आराम से नाश्ता करो। अम्मी जल्दी है, देर हो रही है। अच्छा, वो जाते हुए क्लिनिक से भी होते जाना। क्यों? क्लिनिक से फोन आया था कि इससे अपनी रिपोर्ट ही भूल गई है, तुम जाते हुए कलेक्ट कर लेना। ओह, ओके, अल्लाह हाफिज।
भर की दूरी है, सोई सोई अखियों में जागते सपने हैं। खाक हो भी जाए तो फिर भी अपने अपने हैं, फिर भी अपने अपने हैं। इसरा, आओ चाय पी लो। भाभी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं नौरेश से झूठ बोल के बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। हम इस झूठ को कैसे छुपाएंगे? क्या करें इसरा, कुछ महीने हमें इसी तरह गुजारने होंगे। इतने अरसे में मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करूंगी। और फिर मैं जैस्मिन को लेकर चली जाऊंगी यहां से, जहां कोई भी हमें ढूंढ ना सके। क्या? फिर मैं क्या करूंगी भाभी? कुछ महीने तुम्हारे पेट का पता भी नहीं चलेगा, और फिर हम कह देंगे कि मिसकैरेज हो गया। इतना आसान नहीं है। आप खुद तो चली जाएंगी और मुझे यहाँ अकेला छोड़ जाएंगी। ये तो भी धुआं है इसरा, धुआं। असल आग तो तब लगेगी जब मैं यहाँ रह जाऊंगी। वो आग हम सबको जला देगी, मुझे, तुम्हें और नौरेश को, हम सबको। नौरेश, तुम नहीं जानते कि मैं सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत में कर रही हूँ। मैं तुम्हें खोने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। मैंने भी हर औरत की तरह अपने सारे ख्वाब तुम ही से वाबस्ता किए। मेरे रोम रोम में तुम ही बसे हो। मैं चाहूं भी तो तुम्हारे हसार से नहीं निकल सकती, और अपनी तुम्हारी मोहब्बत में किसी और को शरीक नहीं कर सकती। यस्मीन, खाना खा लो, पसंद है ना आपको? अरे तुम कहाँ चली गई थी? एक निवाला ली और गायब हो गई। इसरा कहाँ पर है? आ रही है अम्मी। अरे मेरा बच्चा, मेरी जैस्मिन को पसंद है ना? खाओ, शाबाश, खाओ। अरे बैठो बेटा, तुम कुछ खाया पिया करो। तुम्हें पता है अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक जान और पल रही है। ठहरो, मैं तुम्हें ना टोस्ट पे बटर लगा के देती हूँ, बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए। इस तरह आंटी मोटी हो जाएगी, आंटी का पेट भी मोटा हो जाएगा। अरे अरे, तो फिर क्या हुआ, मोटी हो गई तो जलने वालों का मुंह काला होगा। बस एक दफा ये रिपोर्ट मेरे हाथ आ जाए, फिर सिमरत को बताऊंगी कि यहाँ वहाँ बैठकर लोगों के खिलाफ बातें करने का मतलब क्या होता है। कौन सी रिपोर्ट? अरे बेटा, हॉस्पिटल से फोन आया था,
कल तो तुम खुशी की मारी रिपोर्ट ही हॉस्पिटल में भूल आई। लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैंने नौरेज को कह दिया है, वो रिपोर्ट कलेक्ट कर लेगा। अरे खाओ ना, तो तुम तो खाओ। ये लो शाबाश मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरी वाइफ कुछ रिपोर्ट्स भूल गई थी कल यहाँ पे। नाम बता सकते हैं उनका? इसरा नौरेज। क्या करोगी अब तुम? वहां जाऊंगी। स्कूल जाने से पहले रिपोर्ट्स लेना बहुत जरूरी है। नौरेज ने तो रिपोर्ट ले भी ली होगी। अब घर बैठकर इंतजार तो नहीं कर सकती ना। इसरा, तो क्या तुम अचानक उठ के चल पड़ी हो? ऐसी हालत में अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इसरा मुझे कॉल करना। अच्छा, क्यों कॉल कर लेना? ऐसे अपनी तबीयत बता दे, मुझे फिक्र रहेगी ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये इसरा नौरेज की रिपोर्ट्स नहीं मिल रही, वो किधर रखी हैं आपने? ओके ओके। रिपोर्ट तो अभी डॉक्टर के पास है और वो ऑपरेशन थिएटर में, आप चाहे तो इधर वेट कर सकते हैं उनका। कितना इंतजार करना होगा? आधा घंटा या कुछ इससे ज्यादा। ठीक है। ओह माय गॉड, तुम ठीक हो? छोड़ो मुझे, मैं ठीक हूँ, मुझे जाने।
पता नहीं कब अच्छे दिन आएंगे। यासिर भी बताए बगैर चला गया। मेरे अल्लाह, तू ही इस घर की परेशानियों को दूर कर, रहम कर हम पर। मम्मा बहुत दर्द हो रही है। एक तो तुम हर वक्त बोलती रहती हो। शोर मत करो, मैं वैसे ही डिस्टर्ब हूँ। दिमाग खराब हो गया मेरा। फातिमा, ये क्या हो रहा है? सुबह से तुम ऐसी हो। कुछ नहीं अम्मी। कहीं तुम मेरी उस दिन वाली बात लेकर तो परेशान नहीं हो रही? किस दिन की बात? कौन सी बात? वही नौरेस वाली बात। अबे बच्ची के सामने क्या जिक्र करूं? वैसे तो तुम जानती भी और मेरे ख्याल समझ भी गई हो। तो क्या ये बात मुझे डिस्टर्ब नहीं करी? तो बच्ची पे इसका गुस्सा क्यों निकाल रही हो? तो किस पे निकालूं? देखो फातिमा, इस बात को भूल जाओ। तुम्हारी हैसियत इस घर में पहले भी बड़ी बहू की थी, है और हमेशा रहेगी। और अब तो खैर से इसरा भी मां बनने वाली है। जी। देखो अपना मूड ठीक करो। इस पूरे घर का माहौल खराब हो रहा है। जी अच्छा, चलो स्कूल से देर हो रही है। दादा को खुदाफिज बोलो। शाबाश। मेरे बच्चों, मेरी जैस्मीन, स्कूल जा रहे हो? मेरी जान, अपना ध्यान रखना। अच्छा, अल्लाह हाफिज। आजकल की लड़कियां हर वक्त ही डिस्टर्ब रहती हैं। पता नहीं अल्लाह का दिया सब कुछ इस घर में है, लेकिन शुक्र अदा ही नहीं करती। क्या चाहती हैं? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता। पता नहीं उस मासूम सी बच्ची के साथ क्या क्या जुल्म हुए होंगे। अब तो वो बोल भी नहीं सकती। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम अपनी जुबान बंद रखो। मम्मा, अभी स्कूल का टाइम नहीं हुआ है, हम जल्दी क्यों जा रहे हैं? तुम आज सुबह से मुझे तंग करी हो। प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं। डॉक्टर नरेश, इसको जरा डायपर तो बांधिए। ये कौन सा मुश्किल काम है? अभी देखो। वक्त की चाल में, एहसास के धागे में परोए सब रिश्ते हैं। मेहरबान कुदरत है, रूहों के मिलाप में होके जहां सारे के रखने हैं। हाँ इसरा, क्या हुआ? क्या बना? कुछ भी नहीं भाभी। मतलब नौरेज ने रिपोर्ट्स ले ली और देख ली? नहीं, वो अपने बैग में लेकर चला गया। अभी तो नहीं देखी, लेकिन बाद में जरूर देखेगा। तुम उसके पीछे क्यों नहीं चली जाती? पीछे तो मैं आ गई हूँ भाभी, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं अंदर जाऊँ। नौरेज को क्या बताऊंगी कि मैं क्यों आई हूँ? तुम एक काम करो, अभी वापस आ जाओ, फिर हम कोई तरकीब सोचते हैं कि वो रिपोर्ट्स हम तक कैसे पहुंचे। अच्छा ठीक है, मैं वापस आ रही हूँ। अम्मी क्या बताऊं आपको, क्या हुआ? क्या हुआ बताओ भी। वो तो जिद में ही आ गई और कहने लगी कि मैं खुद चली जाऊंगी। एक आदमी ने उसको ऑफर भी किया कि मैं आपको छोड़ देता हूँ।
फिर कहती कि सामने क्लिनिक तक तो जाना है, मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे लगता है कि वो कुछ छुपाना चाह रही थी। अम्मी कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इतने अरसे के बाद प्रेग्नेंट हुई है, हरकतें तो देखो, लगता है पागल हो गई है। मैं तो लिख कर दे सकती हूँ, अगर कुछ हो गया तो शहनाज आंटी इसरा को कभी नहीं छोड़ेंगी। ऐसा हशर करेंगी ना उसका कि वो सारी जिंदगी याद रखेगी और कोई इसरा को बचाने वाला भी नहीं होगा। हाँ ये तो है। इसे शाम को चाय की दावत पर बुलाते हैं और पता करते हैं हुआ क्या है। इतने इंतजार के बाद खुशखबरी मिली है। ये बच्चा इनके लिए बहुत कीमती है।